हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स और जावा स्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म को हम लोग जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से वैलिडेट करते हैं और जावा स्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या हैं, इन पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इवेंट्स होता क्या है। तो इवेंट कोई भी एक्शन होता है, जैसे कीबोर्ड से कोई बटन को प्रेस किए और वो इंस्ट्रक्शन हमारे सीपीयू को मिलता है और सीपीयू किसी टास्क को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। तो हमारा क्या हो गया, एक्शन। दैट मीन्स कि अगर हम बटन प्रेस किए तो वो एक्शन हो गया और इवेंट हैंडलर उस एक्शन को परफॉर्म किया। अगर कोई आप पॉपअप आता है आपके स्क्रीन पे और वहाँ पे बटन सबमिट का है, ओके के है या कैंसिल का है, तो उस बटन पे आप प्रेस करते हैं तो एक एक्शन परफॉर्म होता है। तो वो जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, आपका इवेंट्स कहलाता है। यानी कि कोई घटना हुआ और उसको उसके अकॉर्डिंग जो है ना कोई एक्शन को परफॉर्म किया गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। इवेंट्स इज एन एक्शन दैट कैन परफॉर्म एन ऑब्जेक्ट। इवेंट्स क्या है, एक प्रकार का एक्शन है जिसको हम लोग किस पे परफॉर्म करते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और उस ऑब्जेक्ट पे कोई घटना होता है, कोई एक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट्स कहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले अलर्ट मैसेज ऑन बटन क्लिक इवेंट्स, यानी कि इस बटन को बनाया गया है जावा स्क्रिप्ट का यूज करके, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा जो आपको इस तरह का स्क्रीन पे दिख पा रहा है। तो ये क्या हो गया, आप यहाँ पे इवेंट यानी कि प्रेस किए तो प्रेस बटन करने के बाद जो है ना एक अलर्ट मैसेज आपको आया, और ये मैसेज जो आया यहाँ पे ओके करेंगे तो फिर से एक एक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये प्रेस के ये भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है और ये भी क्या है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये इवेंट्स हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किए तो एक इवेंट्स, एक घटना हुआ, क्या हुआ, तो एक मैसेज डिस्प्ले हुआ। तो प्रेस करना, कुछ भी करने के बाद, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के बाद अगर कोई घटना होती है तो उसमें लोग क्या कहेंगे, इवेंट्स कहेंगे। दैट मीन्स कि इस तरह का मैसेज अगर आपको डिस्प्ले करना है HTML में, अपने वेबसाइट में, अपने वेब ब्राउजर के द्वारा, तो आप जावा स्क्रिप्ट का यूज करके इस तरह के बटन को क्रिएट कर सकते हैं। ये अलाउ करता है HTML कि आप जावा स्क्रिप्ट का यूज करके आप इस तरह के मैसेज को डिस्प्ले अपने वेबसाइट पे करवा सकते हैं। द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इवेंट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्टेट में अगर कोई बदलाव होता है तो उसको आप इवेंट्स कह सकते हैं। HTML में इवेंट कैन समथिंग द ब्राउजर डज, यानी कि HTML में जो कह रहा है कि इवेंट्स कुछ हैं, क्या है, तो समथिंग है, जिसको क्या कौन करता है, तो ब्राउजर करता है या फिर यूजर कर सकता है। यूजर डज यानी यूजर कुछ कर रहा है या नहीं तो ब्राउजर कुछ कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट्स हैं। जावास्क्रिप्ट कोड आर एक्सिक्यूट व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड। जावास्क्रिप्ट के जो कोड आप लिखे रहते हैं वो तब एक्सिक्यूट होता है जब कोई इवेंट्स डिटेक्ट होता है, यानी कि इवेंट्स मिलता है। इवेंट्स क्या हो गया, यहाँ पे क्लिक किए तो इवेंट्स हुआ, और जब उसके थ्रू जो है ना जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूट हुआ और इस तरह का मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो इवेंट्स क्या है आप समझ गए। HTML अलाउ इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स। HTML जो है ना इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स को भी अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट कोड के साथ टू बी एडेड टू HTML, यानी कि इवेंट हैंडलर को जो है ना अलाउ करता है HTML कि जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ जो है ना इसको ऐड किया जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होगा तो उसको हैंडल करने के लिए इवेंट हैंडलर होता है और इवेंट हैंडलर ही उस इवेंट्स को हैंडल करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इवेंट्स के रिगार्डिंग जिसको आप देख करके लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इवेंट्स क्या है, एक एक्शन है जो परफॉर्म होता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। आप इस तरह से जो है समझ सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि इवेंट क्या है, एक एक्शन है जो ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होता है। अगर ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई बदलाव हो रहा है तो आप उसको इवेंट्स कहेंगे। HTML अलाउ करता है इवेंट्स हैंडलर को और इवेंट्स को कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। अगर HTML में कोई कुछ भी हो रहा है, कोई भी इवेंट्स हो रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ब्राउजर करना चाह रहा है या नहीं तो यूजर कर रहा है। जावास्क्रिप्ट कोड तब एक्सिक्यूट होता है जब इवेंट्स डिटेक्ट होता है, और HTML अलाउ करता है इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट को जावास्क्रिप्ट कोड के साथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन की। जैसा कि आप फॉर्म यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सिंपल तो एक छोटा सा साइन अप का लिया गया है स्कीम। आप किसी फॉर्म को भरते हैं तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर एंट्री करना, ईमेल आईडी एंट्री करना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी का जो है ना फील्ड्स होते हैं। उन सभी फील्ड को हम लोग एंट्री करते हैं, और कहीं भी रॉन्ग एंट्री अगर करते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज पॉपअप डिस्प्ले होता है, या फिर इस तरह का जो है ना रेड कलर से जो है ना बॉक्सेस जो है ना रेड कलर से हाईलाइटेड हो जाते हैं। ये सारे जो
प्रोसेस होते हैं ये सब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं। दैट मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट ही फॉर्म वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हो गया कि फॉर्म को ऑथेंटिकेशन के साथ आप सही सही एंट्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर गलत एंट्री करेंगे तो वहाँ पे वो जो है ना मैसेज डिस्प्ले होगा और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर साइन अप आप करेंगे और यूजर नेम में अगर कुछ और डालते हैं या उसके अकॉर्डिंग जो कोड लिखा गया उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप नहीं एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 to 25 कैरेक्टर। अगर 3 से 25 कैरेक्टर के बीच में आप यूजर नेम डालते हैं तो एक्सेप्ट करेगा, उससे कम या ज्यादा रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह का मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। अगर इसमें ईमेल डालते हैं तो @ के साथ कुछ होना चाहिए तभी उसको एक्सेप्ट करेगा। देखिए यहाँ पे @ है तो इसको एक्सेप्ट करेगा। पासवर्ड में भी लिखा हुआ रहता है कि कम से कम जो है ना 8 कैरेक्टर होना चाहिए। अगर 8 कैरेक्टर से कम आप देते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और इस सब पे जो है ना रेड ऐसे मैसेज डिस्प्ले होता है। उसके बाद में अगर आप इसमें कैरेक्टर आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद अगर आप साइन अप पे करते हैं तो भी एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करता है कि आपको जो है ना री इंटर योर पासवर्ड। तो इस तरह का जो वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, वैलिडेशन का मतलब है कि आप कुछ कर करके आगे बढ़ रहे हैं और कुछ भी फील्ड अगर छूट गया है तो आपको याद दिलाता है कि इसको फिल कीजिए तब आगे बढ़िए। तो वो याद दिलाने का काम करता है जावा स्क्रिप्ट। यानी कि इस तरह का जो मैसेज हम लोग डिस्प्ले करते हैं या वैलिडेशन प्रोवाइड करते हैं वो जावा स्क्रिप्ट का यूज करके ही हम लोग कर पाते हैं और बहुत इजीली कर पाते हैं। यह होता है फॉर्म वैलिडेशन। अब इसके बारे में कैसे लिखेंगे तो ऐसे HTML फॉर्म वैलिडेशन कैन बी डन बाय जावास्क्रिप्ट। यानी कि HTML के जो फॉर्म का वैलिडेशन हम लोग करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। इफ ए फॉर्म फील्ड, जिसको शॉर्ट में आप एफ नेम बोल सकते हैं, इज एम्प्टी, अगर कोई भी फॉर्म का फील्ड एम्प्टी है दिस फंक्शन अलर्ट ए मैसेज। तब ये जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में वो मैसेज एक अलर्ट करता है एंड रिटर्न्स फॉल्स टू प्रिवेंट द फॉर्म फ्रॉम बीइंग सबमिटेड। यानी सबमिट करने से पहले जो है ना आपको प्रिवेंट करता है, रोकता है और फॉल्स मैसेज डिस्प्ले करता है, एक अलर्ट मैसेज जनरेट करता है और ये सारा काम जावास्क्रिप्ट करता है। द फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। जैसा ही हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं तब जो है ना जावास्क्रिप्ट का अलर्ट मैसेज आता है और फंक्शन कॉल होता है। जब तक हम लोग फॉर्म भर रहे होते हैं कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई भी फील्ड एम्प्टी है या अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन आप नहीं फिल किए हैं तो फिर वहाँ पे जो है ना जावास्क्रिप्ट का मैसेज, जावास्क्रिप्ट का कोड एक्सिक्यूट करता है और आपको मैसेज डिस्प्ले करता है, पॉपअप डिस्प्ले करता है या कोई इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले करता है। HTML form validation can be performed automatically by the browser। HTML का जो फॉर्म वैलिडेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है ना ब्राउज़र के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उसके लिए अलग से कोई आप कोड लिख दीजिए, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली ब्राउज़र कर लेता है। थ्रू जावास्क्रिप्ट वी कैन वैलिडेट नेम। जावास्क्रिप्ट की जगह आप नेम को वैलिडेट कर सकते हैं, पासवर्ड को, ईमेल आईडी, डेट, मोबाइल नंबर एंड अदर मोर, बहुत सारा फील्ड्स को जो है आप जो भी फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं आप खुद से ऐड करके और उसको वैलिडेट प्रोवाइड कर सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू।